नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज 28 जनवरी हरियाणा मुख्यमंत्री सीएम नायब सैनी ने बड़ी घोषणाएं की हैं। सभी 22 जिलों के लिए अलग अलग घोषणाएं, तो 100 बड़ी घोषणा ऐलान सभी के लिए, सभी हरियाणा वासियों के लिए। सभी जिलों से क्या है पूरी अपडेट, आइए देखते हैं। हरियाणा की सबसे तेज सबसे सटीक जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आइए देखते हैं सभी जिलों के लिए जिले वाइज हरियाणा से 100 बड़ी घोषणा आदेश ऐलान। तो हरियाणा से सभी जिलों से आइए शुरुआत करते हैं हिसार जिले से। तो सूर्यनगर रेलवे अंडरब्रिज और रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण किया गया है। पंचायतों को विभिन्न विकास कार्यों के लिए 38.56 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। 5.60 करोड़ रुपए की लागत से चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में कृषि पर्यटन केंद्र के दूसरे चरण का निर्माण किया। 13 गांव में इंडोर जिम खोले गए। 42 गांव में स्ट्रीट लाइटें लगाई गई हैं। सरसाना में 71 लाख रुपए की लागत से बनने वाले उप स्वास्थ्य केंद्र की आधारशिला रखी गई है। हिसार शहर में इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू की गई है। तो कुरुक्षेत्र से सरस्वती खेड़ा भट्ट माजरा गांव में 50 बिस्तर वाले अस्पताल का निर्माण किया गया है। गांव बीड़ मथाना व गांव रामशरण माजरा में सामुदायिक केंद्रों के निर्माण के लिए राशि जारी की गई है। 5.11 करोड़ रुपए की लागत से पिहोवा में किसान सेवा सदन का निर्माण किया गया है। पिहोवा में 2.47 करोड़ की लागत से बनने वाले टोकर माइनर का शिलान्यास किया गया है। तो पिहोवा में प्राचीन सरस्वती नहर पर पुल का निर्माण। गांव अरुणाई में सरदार पटेल पुस्तकालय का निर्माण। 17 गांव में स्ट्रीट लाइटें लगाई गई हैं। पंचायतों को विभिन्न विकास कार्यों के लिए राशि जारी की है। पंचकुला में नानकपुर में 132 केवी एवं 66 केवी सब स्टेशन का निर्माण किया गया है। पंचायतों को विभिन्न विकास कार्यों के लिए राशि जारी की है। नानकपुर में खूवाला वाली नदी पर तथा गांव नाला डखरोग में बेर घाटी नदी पर पुलों का निर्माण। सिविल अस्पताल सेक्टर 6 में पैथोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, मनोचिकित्सा और अस्पताल प्रशासन में डीएनबी डिग्री कार्यक्रम शुरू करने को मंजूरी दी गई है। 6 गांव में इंडोर जिम खोले गए हैं। 4 गांव में स्ट्रीट लाइट लगाई गई है। पंचकुला में एमएसएमई जीएसटी प्रकोष्ठ शुरू किया गया है। रेवाड़ी में 29 करोड़ की लागत से व्यापारियों व करदाताओं की सुविधा के लिए कर भवन का निर्माण किया गया है। पंचायतों को विभिन्न विकास कार्यों के लिए राशि जारी की गई है। गांव धवाना से मंडोल सड़क का निर्माण। गांव भोका में 33 केवी सब स्टेशन का निर्माण। बोहतवास अहीर में पीएचसी का निर्माण। बावल और पाली गोठड़ा में बिजली आपूर्ति व्यवस्था में सुधार का कार्य। 4 करोड़ की लागत से लिलोद गांव के वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के भवन का निर्माण। धारुएड़ा सब स्टेशन की क्षमता 2.98 करोड़ रुपए की लागत से बढ़ाई गई है। तो 2 करोड़ 51 लाख रुपए की लागत से गांव गुगोड़ से तुम्बाहेड़ी तथा गांव मस्सेपुर से हालूहेड़ा सड़कों का निर्माण किया गया है। 8 गांव में इंडोर जिम खोले गए हैं। डहीना जैनाबाद तथा सिहा गांव में 20.43 लाख रुपए की लागत से सोलर स्ट्रीट लाइटें लगाई गई हैं। करनाल में उचानी जिला करनाल में 65 एकड़ क्षेत्र में 700 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया है। असंध में बनने वाले 100 बिस्तर वाले सब डिविजनल सिविल अस्पताल हॉस्पिटल की आधारशिला रखी गई है। 44 करोड़ की लागत से सेक्टर 32 में इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया गया है। पंचायतों को विभिन्न विकास कार्यों के लिए राशि जारी की गई है। करनाल शहर की शक्ति कॉलोनी में 5 मंजिला महिला आश्रम का निर्माण किया गया है। 4.97 करोड़ की लागत से मटक माजरी गांव में स्विमिंग पूल का निर्माण। तो मुगल माजरा गांव में 33 केवी सब स्टेशन का निर्माण। सेक्टर 9 में क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण। बड़ा गांव में सरदार पटेल पुस्तकालय का निर्माण। तो वहीं बीबीपुर जाटान व दनियालपुर गांव में उप स्वास्थ्य केंद्रों का शिलान्यास। 28 गांव में इंडोर जिम, 14 गांव में स्ट्रीट लाइट लगाई गई हैं। अंबाला में 21.50 करोड़ की लागत से अंबाला सहारनपुर रेलवे लाइन क्रॉसिंग 122 सी नन्हेड़ा रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण किया गया है। पंचायतों को विभिन्न विकास कार्यों के लिए राशि जारी की गई। अंबाला छावनी व शहर में लोकल बस सेवा शुरू की गई। राष्ट्रीय राजमार्ग 73 से राज्य राजमार्ग 1 वाया सादिकपुर संपर्क सड़क का निर्माण किया गया। 2.12 करोड़ रुपए की लागत से राज्य राजमार्ग 1 से अम्बली महुआ खेड़ी तक संपर्क सड़क और रायपुर रानी नारायणगढ़ मार्ग से संगरानी तक संपर्क सड़क की मरम्मत। तो राज्य राजमार्ग 1 से बदौली मार्ग तक सड़क का निर्माण। नारायणगढ़ विधानसभा क्षेत्र की 4 सड़कों को चौड़ा और मजबूत किया गया है।
1.24 करोड़ रुपए की लागत से राष्ट्रीय राजमार्ग 344 पर किलोमीटर 137 से 143 तक सड़क का निर्माण किया गया है। 95 लाख रुपए की लागत से गांधी ग्राउंड अम्बाला कैंट में साइकिल ट्रैक, चार दीवारी व स्ट्रीट लाइट लगाने का कार्य किया गया। 33 लाख रुपए की लागत से अम्बाला कैंट में फव्वारा चौक व पार्क का निर्माण। गाँव बख्तुआ में 18 लाख रुपए की लागत से इंडोर जिम। 15 गाँव में स्ट्रीट लाइट। अम्बाला छावनी के नागरिक अस्पताल में फुट ओवर ब्रिज। अम्बाला छावनी में IOC सब स्टेशन 66 kV क्षमता वृद्धि की गई है। गुरुग्राम में 137 करोड़ की लागत से सेक्टर 15 में 220 kV सब स्टेशन का निर्माण। 13 नए ट्रांसफार्मर की स्थापना तथा 21.14 किलोमीटर लंबी नई वितरण लाइनें बिछाई गई है। पंचायतों को विभिन्न कार्यों के लिए राशि जारी की गई है। 10 गाँव में स्ट्रीट लाइट लगाई है। गुरुग्राम में स्टार्टअप GST सुविधा प्रकोष्ठ शुरू किया गया है। फरीदाबाद में ESIC मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल फरीदाबाद में 625 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले अतिरिक्त 500 बेड अस्पताल के नए भवन की आधारशिला रखी गई है। पंचायतों को विभिन्न विकास कार्यों के लिए राशि जारी। हजरुंदा, सीही, संतनगर तथा जन कल्याण मंदिर के सामने स्थित सरकारी स्कूल में नए भवनों का निर्माण। ओल्ड फरीदाबाद क्षेत्र में सीमेंटेड सड़कों, ड्रेनेज, सीवर लाइन मरम्मत, ट्यूबवेल तथा पार्क सौंदर्यीकरण इत्यादि विभिन्न कार्य लागत से किए गए हैं। 11 गाँव में स्ट्रीट लाइटें लगाई गई हैं। सिरसा में 1010 करोड़ रुपए की लागत से 21 एकड़ क्षेत्र में बनने वाले संत सरसाई नाथ जी राजकीय मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन किया गया। 9 सड़कों को चौड़ा व मजबूत किया गया। पंचायतों को राशि जारी की गई। विकास कार्यों के लिए सिरसा शहर में रेवाड़ी बठिंडा रेलवे लाइन पर 25 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले अंडरब्रिज का निर्माण कार्य अलर्ट। सुरतिया, सुखचैन, बप्पा, मोहम्मदपुरिया, कुरंगावली और ममखेड़ा गांव में उप स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण कार्य। 8 गांव में इंडोर जिम। 35 गांव में स्ट्रीट लाइटें लगाई गई हैं। रोहतक में पंचायतों को विभिन्न विकास कार्यों के लिए राशि जारी। रोहतक शहर में इलेक्ट्रिक बसें सेवा शुरू की गई हैं। 17 गांव में इंडोर जिम खोले गए हैं। रोहतक में नए बस अड्डे के सामने साझा बाजार स्थापित किया गया है। तो आप ये देख सकते हैं पानीपत में जिले की 11 सड़कों को चौड़ा और मरम्मत का कार्य 47.90 करोड़ रुपए की लागत से शुरू। पंचायतों को विभिन्न विकास कार्यों के लिए राशि जारी। जिला नागरिक अस्पताल पानीपत में ICU का निर्माण किया गया है। 14 गांव में इंडोर जिम खोले गए हैं। 10 गांव में स्ट्रीट लाइटें लगाई गई है। सोनीपत में दिल्ली मेट्रो का विस्तार कुंडली तक होगा। पंचायतों को विभिन्न विकास कार्यों के लिए राशि। 3 सड़कों को चौड़ा करने मरम्मत का कार्य। 12 गांव में इंडोर जिम। गांव गरुआ में 98.90 करोड़ की लागत से 24.5 एकड़ भूमि पर बनने वाले एकीकृत एक्वा पार्क उत्कृष्टता केंद्र के निर्माण की स्वीकृति। 21 करोड़ की लागत से राशि भवन एवं निर्माण विभाग की जारी। पंचायतों को विभिन्न विकास कार्यों के लिए राशि जारी। 4.32 करोड़ रुपए की लागत से गांव मनसरबास, गोलपुरा, आसलवास, मरहेटा तथा प्रेमनगर में फिरनी का निर्माण। 31 गांव में इंडोर जिम खोले गए हैं। 35 गांव में स्ट्रीट लाइट लगाई गई है। यमुनानगर में पंचायत को विभिन्न कार्यों के लिए राशि जारी। 2.56 करोड़ रुपए की लागत से ससोली में सीवरेज पंपिंग स्टेशन का निर्माण किया गया है। 11 गांव में इंडोर जिम। 26 गांव में स्ट्रीट लाइटें। सामुदायिक भवन का निर्माण किया गया है। गाँव बुढ़िया में तो 1,44,00,000 रुपए से मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना के तहत विभिन्न सड़कों का निर्माण प्रगति पर है। महेंद्रगढ़ में 27 सड़कों को चौड़ा व मजबूत किया गया है। पंचायतों को राशि जारी की गई। विभिन्न कार्यों के लिए नारनौल में ट्रोमा सेंटर का निर्माण। 17 गाँव में स्ट्रीट लाइटें। गाँव गावंडी जाट में इंडोर जिम खोला गया है। जींद में निडाना में 5.32 करोड़ की लागत से बनने वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की आधारशिला रखी गई। 34 गाँव में इंडोर जिम खोले गए हैं। 19 गाँव में स्ट्रीट लाइटें लगाई गई हैं। पंचायतों को विभिन्न विकास कार्यों के लिए राशि जारी की गई है। झज्जर में पंचायतों को विभिन्न विकास कार्यों के लिए राशि 2.75 करोड़ रुपए की लागत से उपमंडल बहादुरगढ़ तथा झज्जर के नागरिक अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया गया है। 70 लाख रुपए की लागत से नागरिक अस्पताल झज्जर को एडवांस लाइफ सुविधाओं से युक्त 2 एम्बुलेंस दी गई हैं। गाँव मदाना कला में सरदार पटेल पुस्तकालय। 7 गाँव में इंडोर जिम। नागरिक अस्पताल झज्जर में जन औषधि केंद्र की शुरुआत की गई है। चरखी दादरी में पंचायतों को राशि जारी की गई है। खेड़ी बतर और चांग रोड में 33 kV सब स्टेशनों की क्षमता में वृद्धि। 6 गाँव में इंडोर जिम। 18 गाँव में स्ट्रीट लाइटें। लोहरवाड़ा झिंझर सांवड़ सड़क का निर्माण 6.16 करोड़ रुपए की लागत से शुरू। बाल भवन का निर्माण लागत से शुरू कर दिया गया है। फतेहाबाद में पंचायतों को राशि जारी। गाँव जाखन दादी में 12.03 करोड़ की लागत से बनने वाले औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का निर्माण कार्य शुरू। 18 गाँव में इंडोर जिम। 35 गाँव में स्ट्रीट लाइटें। कैथल के लिए पंचायतों को राशि जारी। पुंडरी विधानसभा में 11.84 करोड़ की लागत से 6 सड़कों का सुधार व मजबूतीकरण। नीलोखेड़ी काटसा ढांड सड़क को सुदृढ़ किया जाएगा। 30 गाँव में इंडोर जिम। 14 गाँव में स्ट्रीट लाइटें लगाई गई है। नूह में पंचायतों को राशि जारी की गई है। सड़कों की मरम्मत का कार्य शुरू किया गया है। बीसरू गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण। 3 गांव में इंडोर जिम। 4 गांव में स्ट्रीट लाइटें। पलवल में पंचायतों को विभिन्न विकास कार्यों के लिए 23.14 करोड़ रुपए की राशि जारी की। सड़कों को चौड़ा करने मरम्मत का कार्य 20.40 करोड़ रुपए की लागत से किया गया।
हसनपुर में उप तहसील रामगढ़ में खेल स्टेडियम तथा पलवल के लघु सचिवालय में वेयर हाउस का निर्माण 13.55 करोड़ रुपए की लागत से किया गया। फरीदाबाद मीसा व रसूलपुर गांव में इंडोर जिम खोले गए। 31 गांव में स्ट्रीट लाइटें लगाई गई हैं। तो ये आप देख सकते हैं हरियाणा के हर जिले से बड़ी घोषणाएं, अपडेट, योजना, आदेश। हरियाणा की सभी छोटी से बड़ी अपडेट, योजना, घोषणा, आदेश सभी की जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन, घंटी का बटन जरूर दबाएं, जिससे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि ज़्यादा लोगों के पास जानकारी पहुंच सके। तो इस अपडेट में इतना ही, मिलते हैं अगली बड़ी घोषणाओं के साथ। तो इस अपडेट में इतना ही, धन्यवाद।